नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो पिछली जो है आपकी क्लासेस टॉपिक जो है आपके 17 तो कंप्लीट हो चुके थे। तो जिसने भी अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखे तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लग रही है लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बता दिया करो। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा। 18th टॉपिक है लोकसभा। अच्छा ये बताओ, लोकसभा का गठन जो है कौन से आर्टिकल में दिया गया है? लोकसभा का गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका गठन जो है आर्टिकल 81 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई थी? तो कितनी कर दी गई थी? 500। कितनी कर दी गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी की गई थी? तो अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी थी? 545। कितनी थी? 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती कितनी है? 552। और जो की गई है वो 543 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों के राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितने को करती है? 530 को जो है सीधे निर्वाचित करती है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा को अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। तो कितने प्रतिनिधियों को? 13 प्रतिनिधियों को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो कितने को करता है? 2 को करता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन जिसको बोला जाता है। ठीक है, कितने को करता है वो? 2 को करता है। एंग्लो इंडियन की जो डेफिनेशन है वो किस में दी गई है? डेफिनेशन 366 के भाग 2 में। ठीक है, इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो प्रभावी संख्या कितनी है? 545। कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो आर्टिकल 331 के तहत जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित होता है। 1971 की जनगणना पर जो है इसको निर्धारित किया गया है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो पहली बार जो है 1973 में किया गया था। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पहली बार किस वर्ष में किया गया? 1973 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो कब तक रहेगा? ये 2026 ईस्वी तक जो है ये यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो सबसे पहले आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। 17 अप्रैल 1952 को। अगर फुल डेट दे दी जाए तो कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को हुआ। ठीक है, और इसका जो लोकसभा का पहला स्तर कब था? पहला स्तर जो है पहला स्तर कब हुआ? 13 मई 1952 को। कब हुआ? 13 मई 1952 को। समझ आया? अब कौन सी चल रही है वर्तमान में? वर्तमान में जो है 18वीं है। कौन सी है? 18वीं लोकसभा। ठीक है, जिसके स्पीकर कौन है? जिसके स्पीकर ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो 2 कौन से बताए थे? एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यूपी। कौन सा? यूपी। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। एक वर्ष करके जो है वो बढ़ा सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इमरजेंसी लग गई तो इसको जो है 1 वर्ष करके बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर इमरजेंसी लग रखी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कम से कम 1/4 सदस्यों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 9 महीने तक जो है अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो उसकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो 20,000 रुपये। कितना? 20,000। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद करती है। संसद मैंने कल भी पूछा था कौन से आर्टिकल में है, किसी ने भी नहीं बताया, पता नहीं क्या। तो संसद जो है आर्टिकल 79 में है। किस में है? आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने स्तर बुलाए जाते हैं? तो कितने स्तर बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में जो है 2 बार लोकसभा के स्तर बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने पर भंग कर सकते हैं। तो कौन? प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव कौन चुनता है? तो कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य जो है इनको चुनते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो विघटन जो है इसका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 20 तारांकित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं? प्रश्नों के प्रकार, तो प्रश्नों के जो है 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले तो तारांकित क्वेश्चन। कौन से? तारांकित। दूसरे अतारांकित। दूसरे कौन से? अतारांकित। तीसरे अल्प सूचना। कौन से? अल्प सूचना। तीसरे कौन से थे? अल्प सूचना। चौथे गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो तारांकित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो तारांकित जो है लोकसभा में कितने पूछे जाते हैं? तारांकित क्वेश्चन ही यही पूछ रखा है। तो लोकसभा में तो 20 पूछे जाते हैं, और अगर राज्यसभा की बात आ जाए तो राज्यसभा में जो तारांकित क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन। और ये कब से लागू किए गए थे? ये 1972 से लागू किए गए थे। समझ आए? और तारांकित प्रश्न का जो रंग होता है ना, इनके कलर्स भी होते हैं। तो तारांकित जो प्रश्न है इनका कलर कैसा होता है? ये हरे रंग के होते हैं। कौन से के? हरे रंग के होते हैं। और इनका जो उत्तर है वो कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप से इनका जो है उत्तर दिया जाता है। और इन पर पूरक प्रश्न भी है, पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न जो है सिर्फ 2 पूछे जा सकते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं। और 10 दिन पहले नोटिस एक सदस्य जो है एक ही तारांकित क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यसभा
में लाया गया। सदन मैंने दो ही बताए, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया जाता है। अच्छा, इसमें ये बताओ मुझे, इसमें जो है कितने सदस्य का अनुसमर्थन होता है? तो कितने सदस्यों का अनुसमर्थन होता है? तो 50 मेंबर का क्या होता है इसमें? अनुसमर्थन होता है। क्या होता है? अनुसमर्थन होता है। ठीक है। और लोकसभा में इसको लाया जा सकता है और 10 दिन में चर्चा होगी। पहली बार जो है 1963 में कौन लाया था? JB कृपलानी द्वारा लाया गया था नेहरू जी के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, अब तक कितनी बार लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव जो है? अब तक जो है ये 28 बार लाया गया है। कितनी बार? 28 बार जो है लाया गया है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 7 मार्च 1952 को। कब हुई थी? 7 मार्च 1952 को। नहीं भाई, ये गलत है। लोकसभा की पहली बैठक में, अभी मैं पिछली क्लास में भी बता के आई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ये ठीक है, 13 मई 1952 को। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो आज की जो क्लास आपकी इतनी रहेगी। तो क्लास आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।